कि एक अकेली चिंगारी कैसे पूरे साम्राज्य में आग लगा सकती है। बात हो रही है 1857 की। ये भारतीय इतिहास में सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान था जिसने ब्रिटिश राज की नींव तक हिलाकर रख दी थी। तो चलिए आज इसी विद्रोह की कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये था क्या? क्या 1857 की ये जो इतनी बड़ी घटना हुई वो बस कुछ नाराज सिपाहियों का गुस्सा था, एक मिलिट्री म्यूटिनी बस? या फिर ये उससे कहीं बढ़कर था, मतलब गुलामी की बेड़ियां तोड़ने की वो पहली बड़ी संगठित कोशिश, जिसे आज हम बड़े गर्व से भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इतनी बड़ी क्रांति की आग वो कभी एक दिन में नहीं भड़कती। उसके पीछे ना सालों का, दशकों का गुस्सा, दर्द और असंतोष सो लग रहा होता है। तो सबसे पहले हमें उन्हीं कारणों को समझना होगा। आखिर वो कौन सी बातें थी जिन्होंने 1857 की इस चिंगारी को हवा दी? तो वो जो बारूद जमा हो रहा था ना, उसे भड़काने के लिए बस एक चिंगारी चाहिए थी। और वो चिंगारी बनी एनफील्ड राइफल के नए कारतूस। एक अफवाह जो जंगल की आग की तरह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, और सोचिए इन्हें चलाने के लिए दांतों से काटना पड़ता था। ये तो हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के धर्म पर सीधा सीधा हमला था। लेकिन बात सिर्फ कारतूसों की नहीं थी, वो तो बस एक बहाना था। असली बारूद तो सालों से इकट्ठा हो रहा था। देखिए, पॉलिटिकली लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति एक एक करके राज्यों को निगल रही थी। इकोनॉमिकली भारी भरकम टैक्स ने किसानों की कमर ही तोड़ दी थी। और लोगों के मन में एक डर बैठ गया था कि ये अंग्रेज उनका धर्म, उनकी संस्कृति सब कुछ छीनकर उन्हें ईसाई बना देंगे। तो ये थे वो सारे कारण जिन्होंने मिलकर उस बारूद में आग लगा दी। अब देखते हैं कि ये क्रांति की आग फैली कैसे, और वो कौन से हीरो थे, कौन से नायक थे जो इस लड़ाई में मशाल लेकर आगे बढ़े। कहानी शुरू होती है 29 मार्च से। जगह थी बैरकपुर। एक सिपाही मंगल पांडे ने उन कारतूसों के खिलाफ आवाज उठाई। अंग्रेजों ने उन्हें 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया। उन्हें लगा मामला दब जाएगा, पर हुआ ठीक उल्टा। मंगल पांडे की शहादत ने एक चिंगारी को आग बना दिया। और ठीक 1 महीने बाद 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। नारा गूंजा, दिल्ली चलो। और बस यहीं से इस महासंग्राम का आगाज हुआ। वो सारे बागी सिपाही दिल्ली पहुंचे और वहां जाके उन्होंने क्या किया, उन्होंने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। अब देखिए, जफर काफी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनका नाम वो पूरे देश के विद्रोहियों को एक झंडे के नीचे लाने के लिए एक बहुत बड़ा सिंबल था। हालांकि असली मिलिट्री कमांड जो थी वो जनरल बख्त खान के हाथों में थी। दिल्ली से ये आग फैलते फैलते पहुंची कानपुर, और वहां पर मोर्चा संभाला पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए बेटे नाना साहिब ने, और उनके साथ थे उनके सबसे काबिल और भरोसेमंद सेनापति तात्या टोपे। और अब एक ऐसा नाम जिसे कोई हिंदुस्तानी भूल ही नहीं सकता, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनका वो नारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, वो सिर्फ एक वाक्य नहीं था, वो तो पूरे संग्राम की आवाज बन गया था। आज भी हिम्मत और बहादुरी का दूसरा नाम है वो। उधर लखनऊ में भी कमान एक मजबूत हाथ में थी, बेगम हजरत महल। उन्होंने भी गजब की हिम्मत दिखाई, अपने छोटे बेटे को अवध का नवाब बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त मोर्चा खोल दिया। और सोचिए, ये आग सिर्फ 1-2 शहरों तक सीमित नहीं थी, ये दूर बिहार तक पहुंच गई थी। जगदीशपुर में एक 80 साल के शेर थे, वीर कुंवर सिंह। उन्होंने इस उम्र में जिस बहादुरी से लड़ाई लड़ी, वो आज भी एक मिसाल है। अच्छा, इतने सारे नायक, इतनी बहादुरी, इतने बलिदान और इतना बड़ा विद्रोह, इसके बावजूद ये क्रांति कामयाब क्यों नहीं हो पाई? मतलब अपने मकसद में सफल क्यों नहीं हुई? चलिए अब जरा इसके कारणों और फिर इसके नतीजों पर एक नजर डालते हैं। तो सवाल वही, आखिर ये फेल क्यों हुआ? देखिए, इसके कई बड़े कारण थे। एक तरफ अगर हम विद्रोहियों को देखें तो उनमें एक सेंट्रल लीडरशिप की कमी थी, कोई एक ठोस प्लान नहीं था, और ये लड़ाई ज्यादातर नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया तक ही सिमट कर रह गई। अब दूसरी तरफ अंग्रेजों को देखिए, वो कई ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड थे। उनके पास मॉडर्न हथियार थे, कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ था, सेना को जल्दी भेजने के लिए रेलवे थी। और सबसे दुख की बात, कुछ हिंदुस्तानी राजा महाराजाओं ने भी इस लड़ाई में अंग्रेजों का ही साथ दिया।
तो मिलिट्री के हिसाब से देखें तो ये संग्राम शायद सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारत के भविष्य पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। इसकी विरासत, इसकी लेगेसी आज भी जिंदा है। तो क्या बदला? सबसे पहली और बड़ी चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया, हमेशा के लिए। अब भारत पर सीधे इंग्लैंड की महारानी का शासन हो गया, यानी ब्रिटिश क्राउन का। अंग्रेजों ने अपनी आर्मी को फिर से बनाया, उसे और मजबूत किया। पर इन सबसे बड़ा जो सबसे गहरा असर हुआ वो ये था कि इस क्रांति की आग ने पहली बार पूरे देश के लोगों को एक होने का एहसास कराया, एक साझा पहचान दी, और यहीं से उस राष्ट्रवाद की नींव पड़ी जिसने ठीक 90 साल बाद हमें आज़ादी दिलाई। और ये बात 100% सच है। 1857 की क्रांति भले ही उस वक्त अपने मकसद में कामयाब ना हुई हो, पर यह हार नहीं थी। ये बलिदान की एक ऐसी अमर कहानी बन गई जो हमें आज भी याद दिलाती है कि रानी लक्ष्मीबाई की तलवार की खड़क और मंगल पांडे की वो दहाड़ आज भी हम सब के अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ। कभी सोचिएगा कि अगर 1857 में वो चिंगारी ना भड़की होती तो क्या भारत की आज़ादी का रास्ता, क्या भारत का भविष्य वैसा ही होता जैसा आज है? इस एक क्रांति ने आने वाली पीढ़ियों के लिए आज़ादी की लड़ाई की राह को कैसे और कितना